नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल चैनल एक परिंदा पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून की एक शानदार यात्रा पर। पहाड़ों की गोद में बसा शांत और खूबसूरत देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और कई शानदार पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जो इसे हर मौसम में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। लेकिन जब बात आती है देहरादून घूमने की, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कहाँ जाएं और क्या देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं देहरादून के 10 ऐसी जगह जहां जाकर आपकी देहरादून यात्रा यादगार बन जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है सहस्त्रधारा। नाम से ही जाहिर है, सहस्त्र यानी हजार और धारा यानी झरने। यह देहरादून से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक नजारा है। यहाँ का पानी सल्फर से भरपूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आकर इस झरने के पानी में डुबकी लगाते हैं, ताकि त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिल सके। यहाँ की शांत गुफाएं और आसपास का हरा भरा वातावरण पिकनिक के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ एक रोपवे भी है, जो पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है, जहाँ से सहस्त्रधारा और आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। पास में जॉयलैंड वाटर पार्क भी एक अतिरिक्त आकर्षण है। 9वें नंबर पर है देहरादून की एक रहस्यमयी जगह रॉबर्स केव, जिसे स्थानीय लोग गुच्चू पानी भी कहते हैं। देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित यह एक 600 मीटर लंबी प्राकृतिक गुफा है, जहां पानी अंदर बहता है और कुछ जगहों पर गायब हो जाता है, फिर अचानक से दोबारा प्रकट होता है। यह जगह पिकनिक और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एकदम सही है। गुफा के अंदर पत्थरों के बीच से बहता ठंडा पानी एक अनोखा अनुभव देता है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आमतौर पर फ्री के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि एक शानदार वास्तुकला का नमूना है। इसकी औपनिवेशिक शैली की भव्य इमारत और हरे भरे लॉन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ वनों और वानिकी से संबंधित एक म्यूजियम भी है, जहां आप पेड़ पौधों और वन्यजीवों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह 450 एकड़ में फैला एक हरा भरा परिसर है, जिसमें प्रयोगशालाएं, हर्बेरियम, पुस्तकालय, आर्बोरेटा और एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। यहाँ एक बम्बोसेटम भी है, जिसमें बांस की 32 प्रजातियां हैं। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन है और इतिहास और प्रकृति प्रेमियों को जरूर पसंद आएगी। 7वें नंबर पर है देहरादून का एक प्राचीन और पूजनीय शिव मंदिर टपकेश्वर मंदिर। यह गढ़ी कैंट में एक नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ स्थित शिवलिंग पर चट्टान से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, जिससे यह एक दिव्य अनुभव बन जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ एक भव्य मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की शांत और भक्तिमय वातावरण आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराएगा। 6ठे स्थान पर है मिनरोलिंग मॉनेस्ट्री। यह देहरादून में स्थित एक विशाल और भव्य तिब्बती बौद्ध मठ है। यहाँ की वास्तुकला, रंग बिरंगे झंडे और शांत वातावरण आपको तिब्बत की याद दिला देगा। इस मॉनेस्ट्री में 103 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, जो देखते ही बनती है। यह जगह शांति और आध्यात्मिकता की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ आकर आप कुछ देर ध्यान लगा सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है लच्छीवाला। यह देहरादून से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक शांत और खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। चारों तरफ हरियाली, शांत जलधाराएं और पेड़ों की ठंडी छाया इसे परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं या बस प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। शहरी शोर शराबे से दूर लच्छीवाला आपको प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव कराएगा। चौथे नंबर पर है मालसी डियर पार्क। यह एक छोटा सा चिड़ियाघर और डियर पार्क है, जो देहरादून मसूरी रोड पर स्थित है। यह विशेष रूप से बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ आप हिरणों को आजादी से घूमते हुए देख सकते हैं और कभी-कभी कुछ अन्य छोटे वन्यजीव भी नजर आ सकते हैं। यह बच्चों के साथ प्रकृति और जानवरों के करीब आने का एक बेहतरीन अवसर है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको बहुत पसंद आएगा। टॉप 3 में तीसरे नंबर पर है गुच्छुपानी वाटरफॉल ट्रेक।
जिसे शिखर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्स केव से कुछ ही दूरी पर स्थित यह जगह ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक छिपा हुआ रत्न है। एक छोटी लेकिन रोमांचक ट्रेकिंग के बाद आप इस खूबसूरत झरने तक पहुंचते हैं। यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है और चारों तरफ हरियाली इसे एक शानदार नज़ारा बनाती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रकृति में कुछ एडवेंचर और शांति दोनों चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है राजाजी नेशनल पार्क। अगर आप वन्यजीवन और जंगल सफारी के शौकीन हैं, तो देहरादून से कुछ ही दूरी पर स्थित राजाजी नेशनल पार्क जरूर जाएं। यह पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जहां आप हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण की कई प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यह जीप सफारी का अनुभव आपके एडवेंचर को एक नया स्तर देगा। यह प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक शांत और रोमांचक ब्रेक प्रदान करता है। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है देहरादून की शान, पहाड़ों की रानी मसूरी। देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों, शांत वातावरण और शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। आप देहरादून से एक दिन की ट्रिप पर मसूरी जा सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स की ठंडक, मॉल रोड की चहल पहल, गन हिल से दून घाटी का मनोरम नज़ारा, ये सब मसूरी को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। चाहे आप परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या सोलो ट्रैवल कर रहे हों, मसूरी का जादू आपको अपनी ओर खींच ही लेगा। तो दोस्तों, यह थी देहरादून की टॉप 10 घूमने की जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं। अगर आप देहरादून आने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहां आकर आप यहां के स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे मंडवे की रोटी, झंगुरे की खीर और अरसा। और हाँ, यहाँ के बाजारों जैसे पलटन बाजार और तिब्बती बाजार से कुछ यादगार चीजें खरीदना न भूलें। आपको देहरादून में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक परिंदा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ट्रैवल एडवेंचर को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए, खोजते रहिए और अपनी यात्रा का आनंद लेते रहिए।